नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज, हमारा विशेष एपिसोड जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात में। आज हम आए हैं आणखीसर। दोस्तों, अगर आपके गांव में हमारी जनता की आवाज की टीम नहीं पहुंच पा रही है तो इन नंबरों पर संपर्क करें 8824453339 पर। आपके गांव में भी जनता दरबार या जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात का एपिसोड किया जाएगा। बीकानेर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत आणखीसर पंचायत समिति नोखा है। यहाँ की सरपंच रामी देवी को चुनाव में 293 वोटों से विजयी मिली। लगभग 6500 जनसंख्या के इस ग्राम पंचायत में 2800 मतदाता हैं और कुल 7 वार्ड हैं। यहाँ के उप सरपंच भवन लाल हैं और ग्राम सेवक धीरेन्द्र श्रीवास्तव और सरपंच प्रतिनिधि धुड़ाराम हैं। आइए अब सरपंच और गाँव की जनता से खास बातचीत करते हैं। साथ जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, ये पूर्व इस गांव के सरपंच भी रहे हैं। जैसे कि बात करें सर, सबसे पहले हमारे जनता की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कोरोना महामारी चल रही है, जैसे लॉकडाउन भी हो रहा है, तो इस दरमियान आपने ग्रामवासियों के लिए हित के लिए, ग्राम पंचायत के हित के लिए कौन कौन से कार्य किए? हमने ग्राम पंचायत से 3 बार तो सैनिटाइज करवाया पूरे गांव को, जो भी सरकारी इमारतें हैं, और पूरे गांव में जो गंदगी के कूड़े करकटे ढेर थे, ये झाड़ जंकाड़ थे, वो पूरे साफ करवाए। संपूर्ण गांव की सफाई करवा के और अन्यत्र डलवाया। क्या सर आपने जरूरतमंदों को राशन वितरण किया कुछ? बिल्कुल किया है। एक तो हमारे विधायक जी की तरफ से जो किट दिए गए थे वो 200 लोगों को दिए हैं, और भामाशाहों की तरफ से मदद दी है, सरकार की तरफ से अलग से हुई है, ये राशन डीलरों की तरफ से हुई है। तो कुल मिला के जो है ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई गरीब भूखा सोया हो। जैसे कि एक मास्क को लेकर भी हर ग्राम पंचायत में चल रहा था। मास्क जो है हमने ग्राम पंचायत के स्तर पे बनवा के घर घर बंटवाए हैं, और आज भी हम उसी तरह से पूरे गांव में सब लोगों को कह रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, और मास्क जिसको जरूरत हो उसको पहुंचा रहे हैं। जैसे इन्होंने कह रहे हैं कि आज कोरोना दरमियान इन्होंने लोगों को जागरूकता भी कर रहे हैं और जरूरतमंदों को भोजन भी वितरण किया, और आज भी ये मास्क वितरण कर रहे हैं जहाँ जहाँ आवश्यकता लग रही है, उन्होंने कह रही है। सर एक और बात देख रहे हैं, आज 7 महीने कंप्लीट हो गए, 8वां महीना चल रहा है, आपको सरपंच पद की शपथ लेते ही प्रतिनिधित्व कर रहे हो आप, तो इस दरमियान आपने विकास के लिए कौन से कार्य शुरुआत की है, कौन से कार्य चल रहा है? ऐसा है, विकास में अव्वल तो कोरोना महामारी की वजह से ग्राम पंचायत को कोई विशेष बजट नहीं मिल रहा है। काम चल रहा है नरेगा का, तो नरेगा में हमारे यहाँ 2-3 काम चल रहे हैं। 2 नाडियाँ खुदाई चल रही है, एक कोई ये है चारागाह का कार्यक्रम है वो चल रहा है, और अभी इस चालू सप्ताह से वो ग्राम सेवकों की हड़ताल से बंद है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राम पंचायत की तरफ से पंचायत भवन में एक शौचालय बनवाया है, GSM बनवाया है, और छोटी मोटी कोई मरम्मत वगैरह जो भी है वो हमने करवाई। सर एक और बात देखा है, आज की तारीख में शिक्षा के बगैर जिंदगी में जीवन अंधकार में माना जाता है, तो शिक्षा को देखते आपकी ग्राम पंचायत में किस प्रकार की व्यवस्था है या क्या आवश्यकता लग रही है? हमारी ग्राम पंचायत में वर्तमान में 2 प्राइमरी स्कूल है ढाणियों में, और 1 माध्यमिक स्कूल है। स्कूल है, बच्चे भी है, बाकी एक तो पर्याप्त अध्यापक नहीं है, जैसे गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, ये टीचर्स नहीं है। और बिल्डिंग भी इतनी जर्जर हो चुकी है कि हमने कई बार निवेदन किया है सरकार से, हमारे विधायक जी से, ये रमशाह वालों को, बाकी अभी तक कोई हमें सफलता नहीं मिली। सब जैसे देखा जाए किसी गांव का विकास करवाना तो आवागमन का साधन होना चाहिए, आवागमन के लिए रोडों का निर्माण होना आवश्यक है। तो आपकी ग्राम पंचायत में समस्या कुछ रोडों की आ रही है, तो किस प्रकार आ रही है? रोडों की, हालांकि हमारा गांव जरूर जुड़ा है, बाकी गांव जो जुड़ा है वो आज से लगभग 20-25 साल पहले हिम्मतसर से आणखीसर जुड़ गया, और असल में आवश्यकता जो है हमारे नोखा की रहती है, चाहे ग्रामीण बेल्ट का अनाज लेके जाने वाला हो, चारे के लिए जाने के लिए हो, या नोखा सामान लाने के लिए जाना हो, तो रूट जो है सही ये है। यहाँ से दूरी 14 किलोमीटर है, और वाया हिम्मतसर जाते हैं तो कम से कम 25 किलोमीटर पड़ता है। ये 5 किलोमीटर जो है ग्रेवल रोड ही है। तो विशेष जो महती आवश्यकता है गाँव की वो ये रोड है। सर एक और देखा जाए, एक बात और किया जाता है, देश की रीढ़ की हड्डी किसान को बोला जाता है। आप किसानी परिवार से आ रहे हो, किसानी क्षेत्र से हो, और आपकी ग्राम पंचायत मैंने देखा पूरी किसानी क्षेत्र में डली हुई है, ढाणियों में बसी हुई ज़्यादातर देखा जाए। तो इस बार हर जगह देखा टीडी ने मार की, टीडी के बाद फाका आया। क्या आपकी ग्राम पंचायत में किसानों में इस प्रकार की मार हुई? टीडी का प्रकोप तो भयंकर रहा, और सरकार के स्तर से हमें सहायता भी मिली, और टीडी के लिए भी हुई। उसके बाद में फाका हो गया था बहुत ज़्यादा संख्या में,
तो फाके में भी हमें सरकार की तरफ से सहायता मिली और पूर्ण रूप से जो है उसका एक बार तो समूल नष्ट कर दिया है। अब देखो आगे क्या होता है। सर जैसे कि गोचर भूमि में जैसे सावन या कुछ गायों के लिए होती है, ऐसा देखा जा रहा है किसी किसी गांव में आता है भू माफिया का कब्जा होता है, क्या आपके ग्राम पंचायत में ऐसा है गोचर भूमि पे कोई कब्जा रखा है? कई लोगों ने कर रखा है और हमने हमारे स्तर से भी प्रयास किया है, मना किया है और तहसील स्तर पे उपखंड अधिकारी स्तर पे हमने अवगत भी कराया है कि साहब इसको जो है गोचर से कब्जा मुक्त किया जाए, नहीं तो उसका अनुसरण करेंगे लोग और अन्य लोग भी इस तरह का प्रयास करेंगे। सर एक बात कर, आपकी निजी सवाल की करता हूँ, जैसे जनप्रतिनिधि बनते हो तो आपका पर्सनल जीवन रहता नहीं है, तो पूरा ग्राम वासियों को दे दिया, तो सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या किस प्रकार की रहती है? ऐसा है जैसे ही किसी भाई को कोई काम होता है तो सुबह से लेकर शाम तक मेरा दरवाज़ा खुला रहता है। कभी आए, पंचायत स्तर पे जो काम निपट सकता है हम पंचायत स्तर पे हल करते हैं, जिला स्तर पे हो, तहसील स्तर पे हो, पंचायत स्तर पे हो, हम साथ जाके उसका जो है जो भी है वो काम करवाते हैं। सर एक और बात, लास्ट बात करता हूँ, जनता के बहुमत के बगैर और जनता के सहयोग के बगैर गांव का विकास हो नहीं सकता। हर कार्य में गांव का जनता का सहयोग चाहिए। गांव की जनता भी आपको देख रही, तो आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार सहयोग की आशा करते हो और किस प्रकार आप धन्यवाद दोगे? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे गांव देखो चुनाव एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, बाकी गांव में वर्तमान में किसी प्रकार का कोई द्वेष, पार्टी या राजनीतिक किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं है और सभी का सहयोग है और हमारा भी सभी लोगों को वैसा ही सहयोग। जैसे इन्होंने बताया गाँव में सभी एकता है, कोई पार्टी पक्ष नहीं है, जैसे इनके विचार कैसे लगे ये कमेंट द्वारा जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको लगता है आपके जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा है या प्रशासन नहीं सुन रहा, नीचे नंबर देंगे, वहाँ पर संपर्क कीजिए। आपके गाँव में जनता दरबार लगाया जाएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।